एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक कैसे बने। रूल नंबर 11। एक बार लेखिका एक कॉमेडियन के शो में गई। वहां उन्होंने देखा कि वो कॉमेडियन बेहद उत्साह के साथ अपने दर्शकों से घुल मिल रहा था और लोग भी उसे काफी पसंद कर रहे थे। लेखिका ने जब उसकी स्क्रिप्ट देखी तो ये पाया कि उसकी स्क्रिप्ट काफी औसत थी। यहीं से लेखिका को ये समझ आया कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर यह सवाल आता है कि जब भी हम किसी से मिलें तो उससे ऐसी क्या बात करें कि वो हमसे मिलकर खुश हो जाए। इस सवाल का जवाब हम आपको एक उदाहरण के जरिए देंगे। एक बार एक जापानी युवक था जिसका नाम था हयाकावा। हयाकावा एक अमेरिकी रेलवे स्टेशन पर बैठा था। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के समय की है, जब जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया था। हयाकावा जिस प्लेटफॉर्म पर था उसी प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी दंपत्ति अपने बच्चों के साथ थे। वो दंपत्ति और उनके बच्चे हयाकावा को जापानी होने के कारण संदेहास्पद नजरों से देख रहे थे। हयाकावा ये देखकर थोड़ा असहज तो हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इन लोगों से बात करके रहेगा। हयाकावा उस दंपत्ति के पास गया और बोला, इस ठंड में बच्चों के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता होगा ना। इसके जवाब में उन बच्चों के पिता ने केवल हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। हयाकावा ने उनसे आगे पूछा कि आपके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से थोड़े बड़े और मजबूत नजर आ रहे हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराने लगा। हयाकावा ने थोड़ी देर और इस प्रकार की बातें जारी रखी। थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा सामान्य हुआ तब उस अमेरिकी व्यक्ति ने हयाकावा से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जापानी सेना अमेरिका को युद्ध में हरा देगी? जवाब में हयाकावा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि जापानी सेना बिना किसी संसाधन के कैसे एक ताकतवर औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका को हरा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस समय तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति जापान में मौजूद नहीं है। इसके जवाब में हयाकावा ने कहा कि मेरे माता पिता अभी भी जापान में ही हैं और मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती। अमेरिकी दंपत्ति को हयाकावा की ये बात सुनकर उसके मन में दया का भाव जाग उठा और थोड़ी देर बाद उन्होंने हयाकावा को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। तो देखा आपने कैसे हयाकावा ने उन लोगों को प्रभावित किया जो कुछ समय पहले तक उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे। अगर हयाकावा अपनी बात को किसी और तरीके से कहता तो संभव था कि वो दंपत्ति उसके साथ बहस करने लगते। इसी घटना से मिलती है हमें हमारी 11वीं तकनीक, जो ये कहती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करें तो हमें पूरे उल्लास के साथ बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि 80% से भी अधिक बार फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप बात कैसे करते हैं।